ले जा रहे हैं और ये कुछ नहीं बता रहे हैं। हम लोगों को क्या पता कि कहाँ ले जाना। हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने का काम किया गया था, उस एकता को बहाल करने के लिए और दंगाइयों को जेल भेजने के लिए जबरदस्ती कैसे रहना। देखिए कहाँ ले गए कुछ पता है? मंदिर मार्ग। मंदिर मार्ग। सर आप लोगों के सामने ये मुझे आइडिया नहीं है। नारेबाजी हुई लेकिन आपने कुछ बताया नहीं। देखिए यहाँ पर जो पुलिस है वो बताने के लिए तैयार नहीं है कि नारेबाजी इनके नाक के नीचे नारेबाजी हुई, लेकिन जो यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो सांप्रदायिक नारेबाजी कर रहे थे, उनको खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। जो बचाने के लिए तो ये देखिए कि यूएपी देखा कि 2 दिन पहले इस देश के लंपटों का गिरोह यहाँ पे आकर के मुस्लिमों के खिलाफ नारा लगा कर गया है और पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। ये शर्मनाक है पुलिस के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए शर्मनाक है। हम ये कह रहे हैं कि तुरंत ऐसे दंगाइयों पे कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे दंगाइयों को गिरफ्तार करना चाहिए और देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान पे किसी भी तरह का खतरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में लोकतंत्र है, जमहूरियत है, सभी को रहने का हक है। हम मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई अरेस्ट नहीं करता, हमको प्रोटेस्ट करने दिया जाता है, शांति के लिए आए हैं, दिल्ली पुलिस से बात करा जा रहा है, ये बहुत गलत। दिल्ली पुलिस करने आते हैं, मुझे नहीं पता। अभी हम लोग इस बात को कहने आए हैं कि इस देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगा। कुछ बताया है? कुछ नहीं बता रहे हैं। हम लोगों को क्या पता कि कहाँ ले जाना। देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारी को पुलिस ने ले जा रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस है डिटेल कर ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं ये नहीं पता है। पुलिस के साथ से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी कब कुछ नहीं पता, वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर डिटेल कर दिया गया है और उनको बस में भरकर ले जा रहा है। देखिए प्रदर्शनकारी क्या करना चाहिए। शौकत अली, आप जिस तरीके से पिछले दिनों हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने का काम किया गया था, उस एकता को बहाल करने के लिए और दंगाइयों को जेल भेजने के लिए हम लोग को जेल भेजा नहीं जा रहा है। कोई बताया नहीं, कुछ नहीं, गाड़ियों में बैठा रिटेन कर दिया गया है। देखिए प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रिटेन कर दिया है और उनको बस में भरकर ले जा रहे हैं। खत्म हो गया। महिला सबको अब यहाँ से भर के लेके जाया जाना है। आप पीछे देखिए क्या क्या जा रहा है। यहाँ पर कितने प्रदर्शन करने आए देखिए कैसे दर्शन करना कितना बुरा है इस देश में। जवान दशक भाइयों के जवान विजय किया जा रहा है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से इनकी युवा वाहिनी के जो यहाँ पर लोग आए, वहाँ पर सांप्रदायिक नारे लगाए, जो पुलिस यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था, इसी वजह से किस तरह से इसको लेकर यहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है। किस तरह से पुलिस जबरदस्ती खींच कर प्रदर्शनकारी को ले जा रहे हैं यहाँ पे नारे लगाए गए, सांप्रदायिक नारे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। उसके बाद कार्रवाई क्या हुई है उनके खिलाफ? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक एफआईआर हुई है जो बहुत ही डाइल्यूटेड सेक्शन लगा के गए हैं और साथ ही में
जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद तो जंतर मंतर पे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से हेट स्पीच दिया गया था, तो आप हाथ में सांप्रदायिक उन्माद पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, क्या है जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन? देखिए, हम जानते हैं कि कैसे पिछले हफ्तों में देखा जो मुसलमानों के खिलाफ जो हेट क्राइम में बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा जंतर मंतर पे अभी वीडियो वायरल हुआ है कि कैसे यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए। बोला गया कि जब मुसलमानों को काटा जाएगा तब कम्युनल नारे लगाए जाएंगे। तो उसी के खिलाफ आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। तो उसी के खिलाफ हम जानते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आने वाले टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि ऐसे काफी सारे पहले भी मुद्दे रह चुके हैं जब मुसलमानों के खिलाफ या इस तरीके की चीजें हुई हैं। वो भी अब तक सुलझी नहीं है। कोई बात नहीं, हम लड़ते रहेंगे। हम जानते हैं कि कैसी फांसीवादी सरकार है, कैसे जब से 2014 से ये सरकार आई है मुसलमानों पे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा वो गिरफ्तार कर लिए गए कुछ लोगों का नाम दिया। हाँ, तो गिरफ्तार अगर कर लेंगे तो इससे हम रुकेंगे नहीं। हम लोग भले ही पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर प्रदर्शन करें या बाहर, हमारा प्रदर्शन जारी रहे। अगर हमारे लिए बोला जा रहा है तो ये हमेशा से कहा गया है, कोई भी अगर सच के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो हमारे पर आवाज़ उठाई जाती है। देखिए, सिंपल साधारण यहाँ लोग हम कहने आए हैं कि संविधान को बचाना है। आज के दौर में ये आरएसएस बीजेपी के लोग पूरे सांप्रदायिक माहौल बना करके हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। दिल्ली पुलिस इस पे अविलंब कार्रवाई करे और इस चीज को इंश्योर करे कि किसी भी हालत में कहीं भी इस तरह के हेट स्पीच को देश का नागरिक नहीं सहेगा। उसके खिलाफ पूरे देश भर में खड़ा है। जंतर मंतर से लेकर देश भर में इसके लिए आंदोलन होगा और आरएसएस बीजेपी की नफरत की राजनीति के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द की राजनीति, शांति और जस्टिस के लिए न्याय की राजनीति की जाएगी। के बीच में ये नारेबाजी और कार्रवाई नहीं, बिल्कुल ये शर्म की बात है। देश के गृह मंत्री के लिए, देश के इस दिल्ली पुलिस के लिए शर्म की बात है जो एक साधारण छात्र नौजवान आज सड़कों पे आकर के अपनी बात रखना चाह रही है, उसको गिरफ्तार कर रही है, उसकी बातों को नहीं सुन रही है। और दूसरी तरफ ये दंगाई लोग, आरएसएस बीजेपी के लोग देश के राजधानी के केंद्र में जंतर मंतर पे आकर के इस तरह का नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए, अमित शाह के लिए शर्म की बात है, देश के प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है। और इसीलिए हम लोग ये कहने आए हैं कि ये नहीं चलेगा, नफरत को बंद करना पड़ेगा। इस आज़ादी सप्ताह में जो पूरा आज़ादी का माहौल होगा, आज़ादी के लिए जो कुर्बान हुए इनको याद किया जाएगा। वो कुर्बानी शांति सांप्रदायिकता के खिलाफ था। इसीलिए हम लोग आज ये बात कहने आए हैं यहाँ पे। जो अभी खबर है, जैसा कि पता चला कि जो डिटेन करके ले जा गए उनको मंदिर मार्ग ले जाया जा रहा है। जो अभी जिस तरह से लोग जो पुलिस आपस में बात कर रहे थे उससे पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों को जो है मंदिर मार्ग ले जाया गया है। और वो प्रदर्शनकारी जो कल इतवार के दिन सांप्रदायिक नारे लगाए गए थे उसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया है। शर्म करो, शर्म करो। अरे ये हिंदुस्तान के देखिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर झंडा उठा लीजिए तिरंगा तो आपको जेल में भर दिया जाता है। आप बताइए, आखिर देश में आवाज नहीं है, राइट टू स्पीच नहीं है, हम अपनी आवाज को नहीं दबा सकते हैं। आर्टिकल 19 कहता है हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आखिर हमें प्रोटेस्ट करने से रोका क्यों दिया जा रहा है? हम रुकने वाले हम प्रदर्शन करेंगे, हमें रोक नहीं सकते हैं, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हमें देखिए 8 तारीख को कहा परमिशन नहीं दिखाई दे रहा था। जब राम राम चिल्ला मुल्ले कहते जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उसको देशद्रोह नहीं मुकदमा लगाया जा रहा है। अगर हम झंडा उठा के चलते हैं तो हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है। क्या यही वो है केंद्र सरकार की नीति है? जी नहीं, गिरफ्तार करके कल छोड़ दिया जाएगा और उनको क्या बनाया जाएगा? नहीं, देखिए ये गिरफ्तारी नहीं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, NSA लगाया जाए, UAPA लगाया जाए। आखिर हम तिरंगा झंडा उठा के चलते हैं तो हमें भर बस में बंद कर दिया जाता है। देखिए हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। अरे चोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नालों से। इंकलाब जिंदाबाद करना लगाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए जो धर्म के नाम पे देश बेचना चाहते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे हम सोशल एक्टिविस्ट, हमारी सारे सोशल एक्टिविस्ट भाइयों केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं।
नहीं देखिए वही तो कह रहे हैं। अगर आप मतलब राइट्स की बात करिए, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहिए। देश एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सब हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। आंदोलन को तो दबा दिया गया, आगे क्या अरे नहीं दबने वाला, हमें जेल कहाँ बंद करेंगे, हम फिर लौट के आएंगे। तो यहाँ पर